जय माता दी, जय माँ काली। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे, जो ये होली का समय अब आ गया है, जैसे कि आज बसंत पंचमी हो चुकी है। और बसंत पंचमी का मतलब ये होता है कि आज से हमारा जो है होली का समय जो है वो सवा महीने का रह गया है। और इसी दौरान जो भी है कि किराए का और इसका बहुत ज़ोर चलता है। तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या हम उपाय करें कि जिसकी वजह से ये होली के समय पर हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है उससे हम किस तरह से अपना बचाव कर सकें। क्योंकि हाँ, आपने अक्सर देखा होता है कि जब भी कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, होली आती है चाहे वो दिवाली आती है, उसके आसपास आप लोगों के घरों में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, इकट्ठा हो जाती है। या आपने बहुत ऐसी जगह भी देखी होगी कि चौराहे पर भी बहुत सारे आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। भाई होली का समय आ गया था, वहाँ पे ये हो गया, उनके घर में वो हो गया, अब होली चल रही है, अब दिवाली चल रही है, ऐसा कुछ हो चुका है। और हमें समझ में नहीं आता है कि भी हम इन चीज़ों से कैसे क्या बचाव कर सकें। और जिनके घर में किए किराए की या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस समय के दौरान वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे जैसे ये समय आता है, ये इन्हें हम एक अपनी लोकल भाषा में होती है, उसे हम बोलते हैं कि भाई ये बंदे दिन होते हैं। इन दिनों में एक अलग सी ही नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। अपने आप ही सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी तरह से परेशान करती रहती है। और हम समझ ही नहीं पाते कि भी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर में हारी बीमारी अचानक से आने लगती हैं, घर में कलेश वलेश होने लगता है। या आजकल जैसे चौराहे पे कोई कैसा भी सामान रख देता है, ध्यान करते नहीं है। गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में दिखाई तो देता नहीं है कि भी हाँ क्या चीज़ रखी हुई है क्या नहीं रखी हुई है, हम उसके ऊपर से उतार ले जाते हैं। तो उसके ज़रिए भी हमारे साथ जो घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। और कई बार तो लोग बाग इतना बुरा कुछ टोटका करके रख देते हैं कि अपने घर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी उस टोटके के ज़रिए जो है चौराहे के ऊपर रख देते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने घर का तो उतार लिया है, लेकिन पता नहीं होता दूसरे के घर में किसी में घर में जाकर वो एनर्जी है कितना बड़ा ही नुकसान कर देती है। कई बार तो इतना बड़ा नुकसान कर देती है कि हम जो है उसको बिल्कुल भी नहीं झेल पाते हैं। आपने देखा है कि जब भी ये त्योहार आते हैं, होली आती है या दिवाली आती है, तो उस दौरान आपने बहुत देखा होगा कि भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। जवान बच्चा था वो ऐसे चला गया, या उन्हें तो भी बच्चा बाइक सही से चला रहा था और समझ में नहीं आया कि उसको कैसे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कि भी कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया है। कई बार तो लोगों ने ऐसे भी कहा है कि जी हम तो वहाँ से जा रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, हमारा एकदम से दिमाग ऐसे सुन्न हो गया है कि हमें समझ में ही नहीं आया कि हमने खड़ी गाड़ी के अंदर भी टक्कर मार दी है। तो ये चीज़ें जो हैं नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिस चौराहे पे एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा ही संभल के चलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी होती है कि बार बार वहाँ पर एक्सीडेंट होने की वजह से जो नई नई जवान मौतें होती हैं, वहाँ पर वो सारी आत्माएं हैं जो वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है वो अपने साथ ही उनको कर लेती है। और बहुत सारा सब वहीं पे सब कुछ बार बार ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जहाँ पर जिस चौराहे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे फिर लोग बाग क्या करते हैं, एक छोटा सा मंदिर बनवा देते हैं ताकि भाई वहाँ पर बार बार एक्सीडेंट ना हो। ये इसी वजह से बनवाए जाते हैं कि भाई वहाँ पर की नेगेटिव एनर्जी है वो शांत हो जाए। तो जो ये लोग बाग करवाते हैं, मतलब चौराहे पे ये चीज़ें रखते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। हम इनका एक नियमित स्थान होता है। देखिए, जब ये कोई भी टोटका करते हैं तो उनकी एक जगह होती है, तो उनको उसी जगह पे करना चाहिए। ये जो चौराहे वगैरह पे होते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी को भी ये कितना भी बड़ा ये नुकसान कर सकती है। कई बार तो क्या होता है कि जो नई नई बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, वो बड़ा ही खुशबू वाले परफ्यूम वगैरह लगा के चलते हैं। और इन दौरान उनको बहुत ही परेशानी होती है, और वो उनके साथ ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो चल पड़ती है। और कई बार जो लेडीज़ होती हैं जो
लड़कियां होती हैं वो पीरियड्स के दौरान जैसे ही मतलब ये चीज़ें क्रॉस करती हैं तो उनको वैसे भी ये नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी ही पकड़ लेती है। तो हमें बहुत से ध्यान ही रखना चाहिए। यदि आपके घर में इस तरह से नेगेटिव एनर्जी आ जाती है या कोई किसी को अचानक से बुखार आ जाता है, किसी ने कोई चौराहा पार किया है, किसी के घर में कोई भी हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब हमें करना क्या होता है, क्योंकि जैसे ही अब ये इस समय ये होली का समय हो गया, ये चीज़ें हो जाए शुरू हो जाएंगी और लोगों को पता भी है कि इस दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते भी हैं कि बच्चों जरा ध्यान से चलना, देख के चलना। भाई किसी जगह पे चौराहे पे चीज़ें हो गई, आपने देखा भी वो चौराहे वगैरह पे ना बहुत सा सामान भी रखा होता है, नींबू रखे होते हैं, हंडिया रखी होती है और श्रृंगार विंगार का सामान रखा होता है। अक्सर सब देखते हैं, ये नहीं है कि यहाँ गाँवों में ही होता है, ये हमने शहरों में भी देखा है कि बड़े बड़े शहरों में भी हमने ये चीज़ें देखी है। चौराहे पर जब ये त्यौहार आते हैं उस दौरान तो ज़रूर मिल ही जाती है। तो हमें इस चीज़ का भी बड़ा ही ध्यान रखना है। हमें क्या करना है कि जब ये अब ये समय शुरू हो गया है ना, तो हमें एक धूनी तैयार करके रख लेनी है। धूनी में हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, हमें सर्वप्रथम सबसे पहले सामान चाहिए होता है कि गूगल, लोबान, तीसरा हमें जटामासी, चौथा नवग्रह की संध्या, पांचवा पीली सरसों, छठी राई, सातवीं लौंग, आठवीं जो ये सामग्री होती है ना, हवन सामग्री वगैरह होती है, ये ले लेनी है। और जो नौवीं चीज़ है वो है लौंग। इन सारी चीज़ों को आपस में मिला के, जो नवग्रह संध्या वगैरह होती है ना, इनको सबको तोड़ ताड़ के आपस में एक मिक्सचर बना के रख लेना है। और शाम के समय आपको एक अंगारी बनानी है। अगर गांव में है या आसपास के शहर में है तो आप अंगारी बना सकते हैं। जो ये उपला होता है ना, उसको बस गैस पे पूरा जला के और उस अंगारी को बना लीजिए और किसी भी मिट्टी के बर्तन पे या आप फ्राई पैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, उसमें रख के और वो जो धुनी है थोड़ी सी वो उस अंगारी पर रख के पूरे घर में उसका धुआं दीजिए। अगर आप अंगारी नहीं बना सकते, भाई आपको यहाँ उपला वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो जो ये गीली धूप होती है आप उसको पूरा ऐसे मसल के ना पूरा इतना बड़ा वो बना लीजिए और उसको जलाइए। उसका जलाने के बाद उसके अंदर आप वो जो आपने धुनी बना के रखी हुई है, धुनी का सामान बना के रखा हुआ, तब आप इस तरह से अपने घर में उससे भी आप धुनी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो रोज़ की छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर जानी शुरू हो जाएगी। घर में एक आपको देखोगे अलग ही फील भी होगा कि हाँ हमारे घर में कुछ अलग ही सुख शांति है, खुशबू है, एक अलग तरह की खुशबू है, एक पॉजिटिव एनर्जी की खुशबू है, ये आपको महसूस होगा। अब बात करते हैं कि इसके करने के बाद भी अगर आपके घर में फिर भी कुछ ऐसा गड़बड़ हो रही है कि आपको महसूस हो रहा है कि भी हमारे घर में हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे शांति नहीं हो रही है और जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बीमारी में पानी की तरह बह रहा है, तो उसके बाद हम क्या करें? उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो ये शनिवार आएंगे जब भी आप 5 कीजिए, 7 कीजिए, इस सवा महीने के अंदर जितने भी शनिवार आते हैं, 5 आए, 4 आए, 7 आए, जितने भी बनेंगे आपके उतने ही शनिवार आपको ही मैं आपको सामग्री बताती हूँ। एक मीठा पान लेना है। मीठा पान पूजा वाला पान कहकर लोगे ना पान वाले से, तो वो बना देता है, उसमें गुलकंद, सुपारी वगैरह ये चीज़ें डलती है। चूना नहीं, वो कथा नहीं, चूना नहीं लगता उसके अंदर। जो ये नशे वाला होता है वो वाला नहीं होता है, ये मीठा पान होता है। और इसको बोलोगे कि पूजा वाला पान दे दे तो वो पूजा वाला पान दे देगा। उसके साथ ही 7 तरह की मिठाई लीजिए और माता का श्रृंगार का सामान लीजिए और 2 नींबू लेने हैं अपने साथ में और उसके साथ साथ एक छोटी लाल चुन्नी भी लीजिए। ये सामान लेकर आपको जितने भी आपके घर के मेंबर हैं उनको बैठाकर उनके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लेना है। और ये सामान वार कर जो ये चौराहे वाली माता बनी होती है, तकरीबन हर जगह मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पर रखिए। अगर आपके वहाँ पर नहीं है तो फिर आप इसको पीपल के नीचे भी कर सकते हैं।
और यदि पीपल भी नहीं है, आप कहें कि भी हम पीपल के नीचे भी नहीं कर सकते, तो बहते हुए जल में इसको प्रवाह कीजिए। ऐसा करने से जितनी भी घर की नेगेटिव एनर्जी है वो तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ आपके घर में खुशियाँ भी बनी रहेंगी, आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी, और जो ये घर में इस दौरान हमारी बीमारी आती है वो सब भी चली जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली।